तो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बायोकेमिस्ट्री का पहले यूनिट का ये दूसरा लेक्चर और लास्ट लेक्चर होने वाला है। इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन और स्कोप पढ़ाया है बायोकेमिस्ट्री। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर हमने उसके लिंक को कमेंट में पिन करा है, आप वहाँ जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो इसका दूसरा टॉपिक है, सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हम ये जानेंगे कि हमारा सेल होता क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो सेल होता है हमारा बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है हमारी लाइफ का। दूसरा, जो हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सेल से मिलकर ही बने हुए होते हैं। हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए सेल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पे नेक्स्ट, सम ऑर्गेनिज्म हैव, हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इसका मतलब होता है कि सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो हमारे जो यूनिसेलुलर होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया, और जो हमारे अदर होते हैं वो किससे होते हैं, मल्टी सेलुलर से बने हुए होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है हमारा ह्यूमन। तो हमारे यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, मल्टी सेलुलर हमारे बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेलुलर हो गया बैक्टीरिया, अमीबा एक्सेट्रा, और हमारे मल्टी सेलुलर में एग्जाम्पल आता है ह्यूमन। हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स के होते हैं और डिफरेंट उनका फंक्शन होता है। हमारे जितने भी सेल प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में वो क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, और क्या होता है, उनका डिफरेंट फंक्शन होता है। हर किसी का अलग अलग फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। जो न्यूक्लियस होता है हमारे सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, उसका काम क्या है, उसका काम है हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर उनको कंट्रोल करने का जो भी काम है वो न्यूक्लियस का होता है। फिर जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे सेल को, मतलब जो भी प्रोटेक्शन का काम है हमारे सेल मेम्ब्रेन का होता है, जिससे क्या करती है, वो सेल को प्रोटेक्ट करती है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक क्या होता है, फ्लूइड होता है। जो भी फ्लूइड यहाँ पर हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। जो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, आपने सुना होगा उसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये बहुत बार आपके वन वर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउस ऑफ सेल क्या है, तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। फिर नेक्स्ट हमारा प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे क्या करता है, जो हमारा प्लांट होता है वो क्या करता है, अपना फूड बनाता है। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सेल ग्रो डिवाइड एंड हेल्प इन रिपेयर फॉर प्रोडक्शन। जो सेल होती है वो ग्रो करती है, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है और हेल्प करती है रिपेयर करने के लिए, एंड रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करती है, हेल्पफुल होती है। अब हम बात करते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा कि सेल जो है हमारा, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, सेल मेम्ब्रेन जो हमारा लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें साइटोप्लाज्म क्या है, हमारा कंटेन करता है वाटर, सॉल्ट एंड बायोमोलिक्यूल्स। हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो कंटेन करता है डीएनए, जिसे डीओक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ये क्या होता है, आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। फिर आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपका साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी। मतलब ये क्या है, आपका पावर हाउस ऑफ सेल भी आप इसको लिख सकते हैं। और जो आपका राइबोसोम होता है वो क्या करता है, मेक प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। जो आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो राइबोसोम की हेल्प से ही होती है। अब हम देखते हैं सेल का डायग्राम। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है, इसके वॉक्यूल है, और जो ये वाला हिस्सा है ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और एक है, ये है आपका सेल वॉल। और अगर हम बात करें इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड से भरा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये जो हमारा पार्ट है ये क्या है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके ऊपर जो ये नीला नीला है ये है हमारा राइबोसोम, जो का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। तो अब हम बात करते हैं सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखते हैं जो सेल होता है वो क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है वो स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट होता है हमारी बॉडी का, जो कि किससे बना होता है, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल से बना होता है। दैट वर्क्स टुगेदर, जो कि क्या करते हैं, आपस में वर्क करते हैं और सपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में। दिस बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक वे इनसाइड द सेल। ये सब के सब जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम उन्हीं की बात करेंगे जो मेजर बायोमोलिक्यूल्स कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या है, वाटर है। अब वाटर कितना है, मेक्स अप अबाउट 70% ऑफ द सेल। जो हमारा वाटर होता है वही क्या करता है, 70% जो हमारा सेल होता है उसको बनाता है।
हेल्प इन केमिकल रिएक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, इसका काम होता है हमारे केमिकल रिएक्शंस में हेल्पफुल होता है और ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है किसी भी सब्सटेंस को। दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोटीन है उसको एक चैप्टर है, आप वहाँ पर काफ़ी आसानी से जो है ये प्रोटीन वाला टॉपिक आपका क्लियर होगा। इसको जो है यूज किया जाता है, जो हमारा प्रोटीन होता है यूज फॉर स्ट्रक्चर, एंजाइम्स एंड सेल फंक्शनिंग, मतलब हमारी बॉडी में क्या है जो प्रोटीन होता है उसका इस्तेमाल होता है स्ट्रक्चर की फंक्शनिंग के लिए, एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए और सेल की फंक्शनिंग के लिए। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अगर आपकी बॉडी को कभी भी एनर्जी चाहिए होती है वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से ही क्या करता है, एनर्जी को लेता है। ये क्या करता है, आपको एनर्जी देता है। एग्जाम्पल है इसका ग्लूकोज। ऑल्सो पार्ट ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, हमारे सेल मेम्ब्रेन का जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या है, एक पार्ट है। अब बात करेंगे लिपिड्स का, तो यहाँ पर बात करते हैं लिपिड्स का। तो लिपिड क्या होते हैं, फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर। लिपिड का काम भी क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या करना, स्टोर करना एनर्जी को, और आपकी बॉडी को क्या करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। फिर बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब आपकी बॉडी में क्या है, जो सेल है उसके अंदर डीएनए एंड आरएनए भी प्रेजेंट होता है। डीएनए की बात करते हैं तो क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, और जो आरएनए होता है आपका क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ये क्या करता है, जो आपका डीएनए वो करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी और कंट्रोल करता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आपकी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में। अगर आप ऊपर का याद नहीं करना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, सिंपली टेबल बना सकते हैं हमारे कौन कौन से मेजर कॉम्प्लेक्स हैं बायोमोलिक्यूल ऑफ सेल के। आप सबसे पहले सेल, जो सेल है उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो हमारे सेल है उसमें कौन कौन से बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कौन कौन से हमारे जो सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और जो बायोमोलिक्यूल है वो किससे मिलकर बने होते हैं, उनको बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, और उनके क्या फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, और इसका काम क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दी सेल, मतलब इसका जो मेन काम है वो क्या है। वैसे जो प्रोटीन है उसका काम क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दी सेल। जो क्या करता है, जो डीएनए है, डीएनए क्या है, डीएनए हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका बिल्डिंग ब्लॉक किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से। और ये क्या हमारा हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है, ये हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए क्या है, आरएनए जो होता है हमारा क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है हमारा, इसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। और ये क्या करता है, हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है। फिर बात करते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, जब बहुत सारे हमारे मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तो क्या करता है, पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा लिपिड। अब लिपिड क्या है, तो जो लिपिड होता है वो क्या है, फैटी एसिड और ग्लाइकोल से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका काम है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट लॉन्ग टर्म डिमांड्स। लिपिड्स है, ये भी क्या करता है, स्टोर करता है आपके एनर्जी को। अगर आपकी बॉडी में क्या है, सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट से आपकी एनर्जी नहीं लेगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स होता है, प्रोटीन सेकेंडरी, और जो फैट या फिर लिपिड होता है हमारा वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारा लिपिड के अंदर ही होता है। आपका लेक्चर है वो खत्म हो चुका है, और आपका सेकंड चैप्टर भी खत्म हो चुका है। आशा है कि आपको वीडियो काफ़ी आसानी से समझ आया होगा और काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।